नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिशिंग पे। तो पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये फिशिंग होता क्या है। तो सबसे पहले अपनी बात स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज फिशिंग। बेसिकली फिशिंग भी एक तरीके का स्कैम होता है। आपके जानकारी को, आपके निजी जानकारी को चुराने का एक तरीका होता है, जिसमें अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ईमेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, कॉल हो गया। इनके माध्यम से इनका यूज करके आपके पर्सनल डाटा, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है। बेसिकली फिशिंग आज के कुछ समय पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में था और इससे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था। करीब 2020 में इसके केसेस इतना ज्यादा बढ़ गए थे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब फिशिंग होना बिल्कुल बंद हो गया है। आज भी यह उसी हिसाब से चलता जा रहा है और बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब बहुत नए नए तरीके के फ्रॉड आ गए हैं, तो इसका नाम थोड़ा सा दब गया है। समझते हैं कि इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज ये है कि फिशिंग में होता क्या है, मैं एक प्रोसेस के रूप में आपको बताता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपके पास एक फ्रॉडर्स का ईमेल आता है, या फिर आपके पास एक फ्रॉडर्स का मैसेज आ सकता है, या फिर आपके पास कॉल आ सकता है। ये तीन तरीके से आपको फिशिंग के माध्यम से आपके साथ ट्रेजेडी हो सकती है। अब आपके पास एक मैसेज या फिर ईमेल आएगा, उसमें एक लिंक होगी। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो लिंक आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यार जहां से, जिस सोर्स से आया है, वो सोर्स बिल्कुल फ्रॉड दिख रहा है। तो अगर ऐसा दिखेगा तो आप हो सकता है समझ जाओ, रिएक्ट ना करो। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको देखने में बिल्कुल जेन्युइन लगे, जैसे amazon.com। आपको अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आपके पास मेल आ गया। अब आप देखोगे उसमें फ्लिपकार्ट का लोगो लगा हुआ, बिल्कुल सही सब कुछ दिख रहा है, और जो मेल आईडी से आया है वो भी देखने में लग रहा है क्योंकि उसमें फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है। तो आप, हो सकता है कि आप उसको रिएक्ट करोगे, उस पर खूब अच्छा लुभावना ऑफर आपको दिया जाए, तो हो सकता है आप रिएक्ट कर जाओ। लेकिन एक केस में आप, हो सकता है इस पे भी रिएक्ट ना करो, अगर वहां पे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है लेकिन कुछ और भी लिखा हुआ है, जो आपको समझ आ रहा है यार फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में या फ्लिपकार्ट की ईमेल आईडी में ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इससे बच सकते हो। लेकिन ज्यादा लोग फ्लिपकार्ट देख के हो सकता है कि आप इसके शिकार हो जाओ। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका हो सकता है कि आपके बैंक से आपको कोई मेल आ जाए, बैंक से मतलब बैंक के नाम से। जैसे आप एसबीआई का, आपका अकाउंट है, एसबीआई से कोई मेल आ गया, देखने में एकदम बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कि बिल्कुल जेन्युइन है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर रिएक्ट नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे, जो डाटा हम मांगे वो शेयर नहीं करोगे, तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। कुछ इशू बता दिया गया। अब आप देखो, जब आपने देखा तो लगा कि यार ये तो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, ठीक है। तो वो वेबसाइट को, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो ईमेल आईडी है वो उसको स्पूफ करते हैं। इस तरीके से आपको ट्रैक किया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनमें आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। अभी जो टेक्निक्स का यूज किया जाता है जनरली, इसमें क्या होता है, इसमें आपके डाटा को मांगा जाता है, आपका डाटा आपको शेयर करना होता है। जैसे आपका आधार कार्ड मांग सकते हैं, आपका पैन कार्ड डिटेल मांग सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना बैंक का पूरा डिटेल देना पड़ सकता है, आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल वो मांग सकते हैं। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं, आपसे देने के लिए कहते हैं। कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, और जैसे आप इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, आपका डाटा उनके पास पहुंच जाएगा और आपके साथ ट्रेजेडी हो जाएगी, आपका सारा पैसा गायब हो जाएगा। एक दूसरा तरीका इसमें और भी हो सकता है कि आपको वो अपने साथ लिंक करने का प्रयास करें। इसके लिए एनीडेस्क जैसे एप्लीकेशन को आप आपके फोन में या फिर आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल करवाएंगे, और उसके बाद इंस्टॉल करवा के आपके डेस्कटॉप, आपके फोन का एक्सेस वो ले लेंगे और वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर जाएंगे। तो ये भी दूसरा तरीका हो सकता है। तो किसी थर्ड, अगर कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, चाहे कोई भी है, आप मत इंस्टॉल करिएगा अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो। सेकेंड चीज, कोई भी लिंक आपके आती है, आपके फोन पे आती है, यानी मैसेज के रूप में या फिर मेल के रूप में आती है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं आपके काम की नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, उस पर क्लिक मत करिएगा। अगर किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर बिना सोचे आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपकी अपनी प्राइवेसी शेयर हो जाए। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। आजकल ऐसे, अगर आपने
ईमेल को खोलेंगे तो स्पैम में इतने सारे मेल आते हैं, इतने सारे फर्जी के मेल रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कितने मेल आते हैं। तो अगर ऐसी गलती आप करने वाले हो तो आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, इस तरीके से भी आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। गाइस, अलग अलग तरीके लोग ढूंढ रहे हैं एक दूसरे से फ्रॉड करने के लिए, जिसमें जो फिशिंग है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग तरीका है, बहुत ही ज्यादा फेमस तरीका है, जो आज से नहीं पिछले बहुत सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, और फोन कॉल पे जो आपका इंफॉर्मेशन मांगा जाता है उसे विशिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा समझदारी से रहेंगे, फालतू की लिंक कोई भी आती है उसको क्लिक मत करिएगा, कोई अनवांटेड एप्लीकेशन मत इंस्टॉल करिएगा, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पता चला कि आपके गूगल प्ले स्टोर में नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो उसके लिए आपको अननोन रिसोर्सेज को ऑन करना पड़ता है, तो वो करके आप इंस्टॉल मत करिएगा, इससे आपका डाटा शेयर हो सकता है। तो इस तरीके से आपके साथ ट्रेजेडी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन में मेरा जो बताने का उद्देश्य रहा है आप तक पहुंचा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।